दिल्ली धमाके के बाद देश गुस्से में है और पाकिस्तान दहशत में। दिल्ली से लगभग 850 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद को इस आतंकी धमाके की गूंज डरा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर की आंखों से एक बार फिर से नींद गायब है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुनिया के सामने यह ऐलान किया, ये चेतावनी दी कि वे गुनहगारों को बख्शेंगे नहीं और बदला तो लिया जाएगा। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने वाला है? इस समय भारत की तीनों सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन त्रिशूल चला रही है। क्या ये ऑपरेशन अब जंग में तब्दील हो जाएगा, युद्ध में तब्दील हो जाएगा? और दिल्ली ब्लास्ट और युद्ध के अंदेशे को लेकर दुनिया क्या कह रही है, ये तमाम सवाल है जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद उठने लगे। और सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से देखा है। दहशत में है पाकिस्तान। भारत में धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए अब एक्टिव हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चर्चा भी हो रही है। धमाके के फौरन बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ, जी और कोई नहीं, आसिम मुनीर ने भी एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के जो अधिकारी वो शामिल रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों ने भी पाकिस्तान में हलचल और दहशत को और भी 4 गुना बढ़ा दिया है। अब दहशत क्यों ना हो, पीएम मोदी साफ तौर पर कहते हैं कि बदला लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के पुराने बयान निकालकर पाकिस्तान देख रहा है, ध्यान से सुन रहा है। आतंकी मुल्क में डर के आलम को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान की जनता की जुबान पर अब एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है और त्रिशूल जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं। भूटान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना के षड्यंत्रकारी को तलाश करके सजा देने की चेतावनी दी थी और उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही संदेश दिया। यानी साफ है कि दिल्ली ब्लास्ट, ये कार ब्लास्ट करने वाले ही नहीं बल्कि लाल किले के पास हुए धमाके का जिसने भी षड्यंत्र रचा है, उनके सिर पर अब मौत की जो तलवार है वो लटक रही है। हालांकि कई मीटिंग है, कई बैठकें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे, अमित शाह शामिल होंगे। क्या इस मीटिंग के बाद ऑपरेशन 2.0 के बारे में भी चर्चा होती है? क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? बैठक के बाद ही सभी को पता चलेगा।